तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए सीरीज के तीसरे और अंतिम टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने रचा इतिहास, जहां भारतीय टीम ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में किया कमाल। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने तीसरे टी20 मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत अफगानिस्तान के बल्लेबाजों का किया सुपड़ा साफ, और जहां पर अर्शदीप ने 5 विकेट लेकर रचा इतिहास। तो वही दोस्तों बल्लेबाजी में टीम इंडिया के द्वारा लक्ष्य का पीछा करते हुए संजू सैमसन का दिखा तूफान, जहां संजू ने मैदान पर आते ही धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए अफगानिस्तान के गेंदबाजों का जम के काटा चालान, और लगभग हार चुके मुकाबले में अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई अंतिम और तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और अफगानिस्तान के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए अंतिम टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे भारतीय टीम का सबसे जबरदस्त ऑलराउंडर टी20 खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं? कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीसरा टी20 मुकाबला भारत और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहाँ दोस्तों भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों इसके बाद अफगानिस्तान के लिए पारी का आगाज करने रहमानुल्लाह गुरबाज और कप्तान इब्राहिम जॉर्डन आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज अर्शदीप आते हैं, जहां उनका सामना होता है गुरबाज से। और पहले ओवर में गुरबाज अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और अर्शदीप को टारगेट करते हैं, जहां पर दोस्तों गुरबाज के द्वारा अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लिए जाते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे ओवर में कप्तान इब्राहिम जॉर्डन भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बिहार के लाल मुकेश कुमार के एक ही ओवर में अंतिम की 2 गेंदों पर करारे प्रहार करते हुए 2 लगातार गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा हिट मारा जाता है, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। और पावर प्ले के दौरान अफगानिस्तान का स्कोर बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 62 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी 27वें ओवर में अफगानिस्तान की टीम को पहला करारा झटका देने के लिए एक बार फिर से बिहार के लाल मुकेश कुमार की एंट्री होती है, जहाँ पर दोस्तों तेज गति से फेंकी गई यार्कर गेंद पर तेज गति से बल्ला चलाने के चक्कर में रहमानुल्लाह गुरबाज 31 रनों के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट मारने के चक्कर में नए बल्लेबाज के तौर पर आए रहमान शाह भी रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी कप्तान इब्राहिम जॉर्डन अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और अब उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर उमर जई की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले तो दोनों बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और देखते देखते इब्राहिम जॉर्डन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। वही दूसरे छोर से उमर जई कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और सिंगल डबल के साथ ही टीम के स्कोर को 10 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 85 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन के जादूगर अक्षर पटेल अपनी फिरकी के माया जाल में अफगानिस्तान के 2 बल्लेबाजों को फंसा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे इब्राहिम जॉर्डन को 54 रनों के स्कोर पर सीमा रेखा के पास कैच आउट करवा दिया जाता है। इस प्रकार से अफगानिस्तान की टीम को दूसरा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अच्छी लाइन में दिखाई दे रहे हैं उमर जई भी जल्दीबाजी कर बैठते हैं और दोस्तों उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। जहाँ पर दोस्तों उमर जई के रूप में अफगानिस्तान की टीम को तीसरा करारा झटका देखने को मिलता है। और इस प्रकार से दोस्तों 2 लगातार विकेट गिरने से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कमर टूट जाती है। लेकिन दोस्तों अब नए बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद नबी का साथ देने के लिए करीम जन्नत आते हैं, जहां पर दोस्तों पहले तो दोनों ही बल्लेबाज फूक कर बल्लेबाजी करते हुए संभल कर बल्लेबाजी करते हुए कछुए की चाल के साथ ही टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। 18वें ओवर में अर्शदीप को टारगेट करते हुए पूरी तरह से धावा बोल दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा अर्शदीप के एक ही ओवर में 2 छक्के 2 चौके और 2 सिंगल की मदद से 22 रन बटोरे जाते हैं। जबकि दोस्तों 19वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की भी पूरी तरह से लाइन बिगाड़ कर रख दी जाती है, जहां पर दोस्तों मोहम्मद नबी के द्वारा 3 लगातार गगनचुंबी छक्के जड़ दी जाते हैं और इस प्रकार से मोहम्मद नबी मात्र 26 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों 20वें ओवर में मुकेश कुमार के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है, जहां मुकेश कुमार शुरुआत की 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख देते हैं। जहां पर दोस्तों मोहम्मद नबी को 51 के स्कोर पर कैच आउट करवा दिया जाता है। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर नूर अहमद आता है। लेकिन दोस्तों नूर अहमद भी
जल्दबाजी करते हुए आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों अफगानिस्तान की टीम 7 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर पूरे 20 ओवरों में 185 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 186 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आते हैं, जहां पर दोस्तों अफगानिस्तान के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज फारूकी आते हैं। जहां उनका सामना होता है पहले ओवर में रोहित शर्मा से और रोहित शर्मा पहले ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए गेंद को दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं, जबकि दोस्तों अंतिम 2 गेंदों पर 2 बैक टू बैक कवर ड्राइव लगाते हुए 8 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 16 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में नवीन उलक का सामना करने के लिए यशस्वी जायसवाल आते हैं और यशस्वी जायसवाल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए तेज गति से रन बटोरना चालू कर देते हैं, जहां पर जायसवाल के द्वारा अंतिम 2 गेंदों में 1 छक्का और 1 चौका लगाते हुए 10 रन बटोरे जाते हैं और इस प्रकार से पावर प्ले के दौरान दोनों बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना चालू कर देते हैं और टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंचाते हैं। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में टीम इंडिया को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगता है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 25 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं, जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली आते हैं और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज कुछ देर का भी संभल कर बल्लेबाजी करते हुए एक से बढ़कर एक शॉट्स लगाना चालू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी की जाती है और इस प्रकार से टीम को 1 विकेट के नुकसान पर 10 ओवरों में 90 रनों तक पहुंचा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में मुजीबुर रहमान अपनी फिरकी की माया जाल में भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को फंसाते हुए उन्हें आउट कर देते हैं, जहां पर दोस्तों विराट कोहली और एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम की आन बान शान शिवम दुबे का साथ देने के लिए वर्मा जी के बेटे तिलक वर्मा आते हैं, जहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी खूबसूरत बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हैं और 12वें ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से 22 रन आते हैं, जहाँ पर दोस्तों नवीन उलक को टारगेट किया जाता है और नवीन उलक के ऊपर पूरी तरह से चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है। जबकि दोस्तों 14वें ओवर में शिवम दुबे के द्वारा भी 3 लमसम छक्के जड़ दिए जाते हैं, जबकि दोस्तों 15वें ओवर को एक बार फिर से बड़ा बनाते हुए दोनों बल्लेबाज 22 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर ले जाने की कोशिश करते हैं और 15 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 145 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी 5 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है, जहाँ टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 52 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों 16 ओवर में भारतीय टीम के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, जहाँ पर दोस्तों तिलक वर्मा के रूप में भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका देखने को मिलता है, जिसके बाद दोस्तों शिवम दुबे का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर जितेश शर्मा आते हैं, जहां पर दोस्तों 16 ओवर में सबसे पहले शिवम दुबे पहली गेंद पर करारा प्रहार करते हुए 6 रन बटोरते हैं और देखते देखते अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे छोर से जितेश शर्मा के द्वारा ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जाता है, जहां पर जितेश शर्मा अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की झड़ी उनके बल्ले से देखने को मिलती है, जहां पर अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह से विकेट के लिए तरस जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों जितेश शर्मा के द्वारा मैदान पर आते ही बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी की जाती है और अफगानिस्तान के गेंदबाजों के परकच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों 18वें ओवर में भारतीय टीम को 5वां झटका देखने को मिलता है, जहां पर दोस्तों जितेश शर्मा 35 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर फिर से शिवम दुबे का साथ देने के लिए संजू सैमसन आता है, जहां पर दोस्तों अंतिम के 12 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 30 रनों की दरकार होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो 19वें ओवर में एक बार फिर से शिवम दुबे के द्वारा चौके छक्कों की आतिशबाजी देखने को मिलती है, जहां पर शिवम दुबे इसी ओवर में 2 लगातार गगनचुंबी छक्के और 1 चौका जड़ते हुए 16 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से टीम इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अब अंतिम 6 गेंदों का खेल शेष बचा रहता है और अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए पूरे 18 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले शिवम दुबे पहली ही गेंद पर एक करारा प्रहार करते हुए चौका बटोर लेते हैं और अगली गेंद पर सिंगल लेकर संजू सैमसन को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों अंतिम की 4 गेंदों में टीम इंडिया को अभी भी इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 12 रनों की दरकार होती है। लेकिन सर पर कफन बांध करके आए संजू सैमसन अपने ही अंदाज में इस मुकाबले को फिनिश करते, जहां पर संजू सैमसन अंतिम की 2 गेंदों पर 2 लगातार करारे प्रहार करते हुए लमसम गगनचुंबी छक्के जड़ देते हैं। इस प्रकार से अंतिम ओवर में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए अफगानिस्तान के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया तीसरे T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से राउंड देती है। इस प्रकार से दोस्तों 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में टीम इंडिया तीनों ही मुकाबले जीतकर अफगानिस्तान को क्लीन स्वीप कर देती है।